और आने वाले टाइम में बेहतर बिहार बनाने में बेरोजगारी और क्राइम उत्पन्न होता है। भी लगता है सर कि जो बेरोजगारी है जिनके कारण आपराधिक मामला बढ़ रहा है। मैं मोहन गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार में आरजेडी के सरकार बनने से पहले जो वादा किया गया था कि 10 लाख के रोजगार देंगे, वो वादा जमीनी हकीकत पे दिखाई नहीं देता। नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी कब दी जाएगी, इसी सब मुद्दा पे बात करेंगे। आरजेडी युवा नेता कमरान आरिफ जी है, इनसे बातचीत करते हैं कि जो बहुत सारा वादा किया गया था आरजेडी के तरफ से जो विधानसभा चुनाव के समय में, वो वादा जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं दे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसमें से अधिक अभी विधायक हैं, लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है अभी बिहार की। बहुत ही कम समय हुआ है हमें सरकार में आए हुए जी। और हम लोगों का पूरा ईमानदार कोशिश जारी है कि हम बिहार को एक अलग श्रेणी का दर्जा दिलाएं, बिहार में एक हम लोग रोजगार उत्पन्न करें। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कृष्ण मेमोरियल हॉल में 10,000 अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है। 44,000 के आसपास अभी फिर से बिहार पुलिस में रिक्तियां आने वाली हैं, राजस्व विभाग में भी आने वाली हैं और 7वां चरण शिक्षा विभाग में आने वाले। इन तमाम चीज़ों को बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम बिहार के युवाओं को एक अच्छा रोजगार दे पाएँ ताकि बिहार से लोग बाहर नहीं जा पाएँ। सर, प्रशांत किशोर जो चुनावी राजनीतिकार है, उनका कहना आरजेडी की सरकार रहे या फिर जेडीयू की सरकार रहे, ये बिहार के युवक को प्रवासी मजदूर बनने पर मजबूर किया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं। कोई भी घर का गार्जियन या कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि हमारा घर का सदस्य कोई धक्का खाए। ये उनका निराधार आरोप है। और प्रशांत जी कल तक नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रहे थे तो उनको सारी चीज़ें नीतीश कुमार की अच्छी लगती थी। आज वो अलग अपना स्टैंड कर रहे हैं और अलग राजनीति कर रहे हैं, तो उनको आज नीतीश कुमार में या तेजस्वी जी में खामियां नजर आ रही है। ये सब निराधार आरोप है। सारे युवक हैं जो बिहार से बाहर रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, के बारे में बिहार में सोचा जाएगा या उन लोगों को बिहार में किसी तरीके से रोजगार दिया जाएगा क्या? देखिए, वैसे लोगों के लिए भी सरकार चाहती है कि वैसे लोगों को भी रोजगार मिले। तेजस्वी प्रसाद जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो लगातार कई प्राइवेट कंपनियों को निमंत्रण दिया है कि बिहार में आप अपना प्लांट लगाएं, हम सरकार की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। अगर आने वाले समय में बिहार में बहुत सारी कंपनियां संभवतः उम्मीद किया जा सकता है कि आएगी, तो उससे हमारे हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो बिहार में आना नहीं चाहती, इसका क्या वजह हो सकता है? आपराधिक मामला को देखते हुए या मामला कुछ और ही है? देखिए, बिहार के बारे में जो है ना परसेप्शन बन चुका है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ ज़्यादा है या बिहार में शिक्षा का ग्राफ कम है, जिसके हिसाब से वहाँ पे वर्क करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग काफ़ी बदल चुके हैं, लोगों की टेंडेंसी बदल चुकी है। यहाँ पे अब सारे लोग निवेश करने को तैयार हैं और आने वाले टाइम में बेहतर बिहार बनाने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर हम लोगों का रोजाना आना जाना होता है। वहां का बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार वहां के शिक्षक है। बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री है वो है जिम्मेदार इनका। हर काम में कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट को एक अलग पहचान मिलता है। हमें जहाँ तक लगता है कि कुछ पॉलिसियाँ शिक्षा विभाग में चेंज करने की आवश्यकता है और जो हमारे शिक्षक गण हैं या हमारे जो भी शिक्षक भाई हैं उनको भी ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। बिहार में आपराधिक मामला की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 2022 में देखा जा रहा है बिहार का कानून व्यवस्था में ढील होने के कारण आपराधिक मामला बढ़ रहा है। आपराधिक मामला हो या फिर बेरोजगारी, मेरा जहाँ तक सोच है, जो हम सोच पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा के प्रति अगर कम जागरूक हैं या हमारा फैमिली परिवार हमारा समाज अगर शिक्षा के प्रति नहीं वर्क कर पा रहा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो वहीं से बेरोजगारी और क्राइम उत्पन्न होता है। हमें
एक युद्ध स्तर पर शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता है, जिससे बेरोजगारी भी दूर होगा और क्राइम भी दूर होगा। और ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिसे हम कि सरकार किसी की भी हो 100% इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका रेशियो हम कम कर सकते हैं एक बेहतर ईमानदार प्रयास करके। जो राजनीतिक दल है, जो विधायक है, एमपी है, एमएलए हैं, उनके सैलरी में इजाफा किया जा रहा है, उनको फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन जो वोटर है, जो वोट डालते हैं, उनको न तो रोजगार मिल पाता है, न तो उनको कोई सुरक्षा मिल पाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक आपका ये सवाल है, उचित है कि विधायक हो या सांसद हो, उनका जो सैलरी होता है वो इंक्रीज होता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है। तो उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कह लिया जाए कि जो भी मतलब विधायक हैं या किसी भी पार्टी किसी भी दल के होते हैं, तो उन सारे लोगों का लगभग मैटर पर आकर के सभी का एक मत हो जाता है। और यही एक ऐसा चीज है जिसमें कोई लोग विरोध नहीं कर, लेकिन बीजेपी तो विरोध कर रहा है कि विधायक हो या एमपी एमएलए का सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए, जो जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलने देनी चाहिए। नहीं, बीजेपी की तो बात ही मत कीजिए। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो आपको मीडिया के सामने कुछ और बोलता है और बैक में पीछे कुछ और करता है। उसका तो हम क्या, सारे लोग जानता है बीजेपी क्या है। एमपी एमएलए का जो सैलरी बढ़ाया जा रहा है, इस पर कोई भी आपत्ति ना होनी चाहिए किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं होता है, होना भी चाहिए। बिहार का जो आय है, स्रोत है या देश का, उसी में से वो सारी चीज़ें डिवाइड होता है। तो इस पे एक बेहतर सोच के साथ विकल्प तैयार करके आपस में हम सभी दल के लोगों को बैठक करके इस पे निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जो बिहार का आपराधिक मामला की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डकैती जैसे मामलात परिहार प्रखंड के विभिन्न गांवों में देखने को मिल रहा है। तो इसमें कमी कानून व्यवस्था का देखने को मिल रहा है या वजह कुछ और ही है? देखिए, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ी है, उस पर हमें अंकुश लगाने की आवश्यकताएं हैं। लेकिन मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा जो क्षेत्र है सीतामढ़ी परिहार, इसमें हम लोग शिक्षा पे अगर दिलो जान से मेहनत करते हैं तो शिक्षा जहाँ होगा वहाँ आपराधिक घटनाएं, बेरोजगारी, ये सब कम होगी। और जहाँ तक बात रह गई प्रशासन की, तो प्रशासन अपना काम करता है। आपको भी लगता है सर कि जो बेरोजगारी है जिनके कारण आपराधिक मामला बढ़ रहा है? जी जी बिल्कुल, बेरोजगारी के कारण मुख्य कारण आपराधिक घटनाएं होती है। और वो बेरोजगारी और आपराधिक घटनाएं, ये दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे समझ से शिक्षा से जुड़ा हुआ है।